हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे लिए लेक्चर वीडियो सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर कम्युनिकेशन और डेटा कम्युनिकेशन के 100 क्वेश्चन। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज स्लैश आर द कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स हैं, और हिंदी में से हम कह सकते हैं इसे इनमें से कौन सा डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के भाग हैं। तो पहला ऑप्शन हो गया हमारा मैसेज एंड प्रोटोकॉल, दूसरा हो गया सेंडर एंड रिसीवर, तीसरा हो गया कम्युनिकेशन मीडियम, फोर्थ हो गया ऑल ऑफ अबव। तो ये सारे के सारे हमारे डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट हैं, तीनों। तो आंसर हो जाएगा मेरा ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। कौन से संचार मोड में प्रत्येक स्टेशन डेटा भेज सकता है या प्राप्त कर सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं। इन विच कम्युनिकेशन मोड ईच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव बट नॉट एट ए सेम टाइम। मतलब कौन सा जो कम्युनिकेशन मोड है जिसके अंदर ईच स्टेशन मतलब दोनों स्टेशन ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, बट नॉट एट ए सेम टाइम। जैसे कि ये मेरा एक स्टेशन ए है, ये मेरा स्टेशन बी है। तो मैंने 3 बताए थे। तो पहला होता है सिंप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स में क्या होता है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर डेटा को सिर्फ सेंड किया जाता है। डेटा को सिर्फ सेंड किया जाता है, तो वो होता है हमारा किसके अंदर, सिंप्लेक्स के अंदर। सिर्फ डेटा को ट्रांसमिट किया जाए एक जगह से दूसरी जगह पे। तो इसके बाद आ जाता है हमारा हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में ये होता है सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, बट अल्टरनेटली, एक साथ नहीं, एक साथ नहीं। तो ये वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया नॉट एट ए सेम टाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा हाफ डुप्लेक्स। तीसरा होता है मेरा फुल डुप्लेक्स। उसमें क्या है, डेटा को सेंड भी किया जाता है, रिसीव भी किया जाता है, वो भी सेम टाइम पे, साइमल्टेनियसली। तो इसके बेस्ट एग्जांपल मैंने एक बताया था, जो अपने सिंप्लेक्स का एग्जांपल है, जो घरों में हम डीटीएच यूज करते हैं। तो उसमें डेटा सिर्फ हम रिसीव कर रहे हैं, वहां से ट्रांसमिट हो रहा है वन डायरेक्शन में ओनली, तो सिंप्लेक्स हो गया। हाफ डुप्लेक्स, अगर वॉकी टॉकी पे 2 बंदे अगर बात करते हैं तो वो हाफ डुप्लेक्स हो गया। डेटा को सेंड भी कर रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं, बट अल्टरनेटली, एक साथ ना तो डेटा को सेंड किया जा रहा है ना रिसीव किया जा रहा है। फुल डुप्लेक्स एग्जांपल है जैसे सैटेलाइट। सैटेलाइट में जो हमारे फुल डुप्लेक्स लग रहे थे, वो क्या है, डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव एक टाइम पे ही करते हैं, साइमल्टेनियसली। तो इसका एग्जांपल हो जाता है फुल टाइम। तो इस वाले में पूछा था इन विच कम्युनिकेशन मोड ईच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव। दोनों बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव होना चाहिए, बट नॉट एट ए सेम टाइम। तो इसका आंसर आ जाएगा हाफ डुप्लेक्स। इसके बाद आ जाए कौन सा संचार मोड में प्रत्येक स्टेशन एक साथ डेटा भेजा जा सकता है या प्राप्त किया जाए। एक साथ मतलब साइमल्टेनियसली। तो कौन सा कम्युनिकेशन मोड है जिसमें डेटा को एक साथ भेजा जाता है, तो वो मैंने अभी बताया था फुल डुप्लेक्स। कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व्स। तो कम्युनिकेशन पूछा है हमसे कंप्यूटर और कीबोर्ड में। तो कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में ओनली वन डायरेक्शनल है। कभी भी कंप्यूटर कीबोर्ड को कोई भी वो नहीं सिग्नल भेजता, जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से जाएगी, हमारे कंप्यूटर से उसमें जाएगी। तो वन डायरेक्शनल है। तो वन डायरेक्शनल वाले में हमारा क्या होगा, सिंप्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। उसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ए स्पेस इज ए सेट ऑफ डिवाइस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम, नेटवर्क कहेंगे। ए नेटवर्क इज ए सेट ऑफ डिवाइस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक। डिवाइसेस के समूह को संचार माध्यम से जोड़ने वाले सिस्टम बनता है, वह कहलाता है, वो हमारा कहलाया जाता है क्या, नेटवर्क। इसके बाद विच इज नॉट ए टाइप ऑफ टोपोलॉजी। इनमें से ये बताने टोपोलॉजी कौन कौन सी नहीं है, स्टार, बस, रिंग, प्रोटोकॉल। तो स्टार भी हमारी टोपोलॉजी है, बस भी है हमारी, रिंग भी है, बट कौन सी नहीं है, प्रोटोकॉल हमारी टोपोलॉजी नहीं है। तो हमारा 6 का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या है, ए स्पेस सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन। तो 7 का आंसर आ जाएगा हमारा ए, मतलब प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन। तो क्या आ जाएगा हमारा इसका आंसर, प्रोटोकॉल्स। तो ए प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द डेटा कम्युनिकेशन। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है, 3 और मोर डिवाइस शेयर ए लिंक स्पेस कनेक्शन। तो यूनिक का मतलब 1 ही है, पॉइंट टू पॉइंट हो जाएंगे मोस्टली 2। सिंप्लेक्स भी हमने बताया था कि जो एक साइड में डेटा को सेंड और रिसीव कर सकता है सिंगल। तो इसका मतलब क्या आंसर आ गया हमारा, आंसर आ गया हमारा बी, मल्टीपोर्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीपोर्ट। 3 और मोर डिवाइसेस, 3 और मोर डिवाइसेस, तो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीपोर्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 था फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड। फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट को हम बोलते हैं टोपोलॉजी। फिजिकल
नेटवर्क को भौतिक व तार्किक रूप को व्यवस्थित कराता है, क्या है, टोपोलॉजी। विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए सेंट्रल कंट्रोलर एंड हब। तो कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें हमें सेंटर एंड हब की जरूरत पड़ती है, वो हो जाता है हमारा स्टार। तो स्टार एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें हमें एक सेंट्रल कंट्रोलर और हब चाहिए होता है। कौन सी टोपोलॉजी के लिए सेंट्रल कंट्रोलर या हब की जरूरत पड़ती है, तो कौन सी होगी। कौन सी टोपोलॉजी सबसे ज्यादा लिंक की जरूरत पड़ती है। विच टोपोलॉजी रिक्वायर मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक्स, तो वो हमारा हो जाता है मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी ऐसी है जो हमें रिक्वायर करती है मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक्स को। उसके बाद हमसे पूछे डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन ए बिल्डिंग ऑफ कैंपस। अगर डेटा कम्युनिकेशन हमें सेट करना है विद इन ए बिल्डिंग, तो विद इन ए बिल्डिंग हम करते हैं लैन के थ्रू। सिटी में और डिफरेंट सिटीज में करते हैं हम जब WLAN के थ्रू। तो लैन क्या होता है हमारा, लोकल एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आगे हमारा वैन स्टैंड्स फॉर, वैन्स होता है हमारा वाइड एरिया, वैन WLAN होता है वैन, ये वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद आगे हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या है, द पार्टिसिपेटिंग कंप्यूटर इन ए नेटवर्क इज रेफर टू एज, तो उनको हम बोलते हैं नोड्स। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग ट्रीज, कंट्रीज एंड होल वर्ल्ड। अगर हमसे बात डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम पूछा गया है जो स्टेट्स को जोड़े, कंट्रीज को जोड़े, होल वर्ल्ड को जोड़े, वो होता है हमारा WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। हमने पहले भी इसका क्वेश्चन किया हुआ है पिछले में। इनमें से कौन सा सबसे तेज डेटा ट्रांसमिशन स्पीड को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड, तो फास्टेस्ट डेटा स्पीड हमारी कौन सी होती है, GBPS। क्वेश्चन नंबर 17, OSI स्टैंड्स फॉर, OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो OSI की फुल फॉर्म क्या है हमारी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। व्हाट इज द नंबर ऑफ लेयर्स इन OSI रेफरेंस मॉडल, तो कितनी लेयर होती है हमारी 7 होती है। मैंने पिछले वीडियो में दिखाया भी है, एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और ये सारी नेटवर्क लेयर। तो टोटल हमारी कितनी होती है, 7 होती है। उसके बाद पूछा OSI एंड TCP IP मॉडल में स्पेस बनाया गया, तो OSI मॉडल डेवलप कौन सा, OSI पहले आया, TCP आया। तो OSI मॉडल हमारा आफ्टर में बनाया गया है TCP की, तो पहले TCP मॉडल आया था, उसके बाद आ गया हमारा OSI मॉडल। इसके बाद पूछा विच मॉडल नेटवर्क ऑफ ISO स्टैंडर्ड, तो ISO स्टैंडर्ड का कौन सा है हमारा, OSI। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होप टू होप, मतलब नोड टू नोड डिलीवरी। कौन सी लेयर है जो होप टू होप और डिलीवरी करती है, वो है हमारी डेटा लिंक लेयर। कौन सी लेयर हमारी रिस्पॉन्सिबल है, डेटा लिंक लेयर। विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोसेस डिलीवरी, तो कौन सी लेयर है जो हमारी प्रोसेस करती है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोसेस टू प्रोसेस, और ये होती है हमारी होप टू होप डिलीवरी। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विच लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। तो पहले में होप टू होप पूछा, दूसरे में हमें प्रोसेस टू प्रोसेस पूछा, तीसरे में सोर्स टू डेस्टिनेशन पूछा। तो इसमें आंसर हो जाएगा मेरा नेटवर्क लेयर। तो जो सोर्स डेस्टिनेशन के लिए ले आता है हमारे नेटवर्क। इसका विच इज द फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर, तो विच ऑफ द फंक्शन नेटवर्क लेयर का क्या, फिजिकल एड्रेसिंग, फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल, राउटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 24 का D। तो जो नेटवर्क लेयर का काम है वो क्या है, राउटिंग, बाकी की फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल, ये डिफरेंट लेयर का काम है। तो कौन सी लेयर है जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है यूजर्स को, कौन सी लेयर है जो सर्विस प्रोवाइड करती है यूजर्स को, वो है हमारी एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर क्या काम आती है हमारी, टू प्रोवाइड सर्विस टू द यूजर्स। इसके बाद पूछ लिया हमसे ICMP की फुल फॉर्म क्या है, ICMP की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आ जाएगा इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। TCP में मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं, तो TCP मॉडल में लेयर होती हैं, ठीक है, कितनी, 4। TCP लेयर में होती हैं कितनी, 4। द एड्रेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रोसेस टू होस्ट कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो होस्ट कंप्यूटर के प्रोसेस को पहचानने वाले को एड्रेस को हम बोलते हैं कौन सा एड्रेस, पोर्ट एड्रेस। तो 28 का हो जाएगा हमारा C। In the OSI model, data packets move from lower to the upper layer, headers are removed। तो जो OSI मॉडल में हमारे में जब डेटा को पैकेज निचली लेयर से ऊपर में लिया जाता है तो हेडर क्या हो जाता है, हटाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 30।
क्वेश्चन नंबर 30 कहता है व्हाट लेयर इज TCP/IP स्टैक इज इक्विवेलेंट टू द नेटवर्क लेयर ऑफ OSI मॉडल। मतलब जो OSI लोडर में जो हमारी लेयर TCP/IP स्टैक में कौन सी लेयर के बराबर होता है, तो ये होती है हमारी क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा हमारा इंटरनेट। इसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 31, द शेयरिंग ऑफ मीडियम एंड इट्स लिंक बाय 2 और मोर डिवाइसेज इज कॉल्ड फुली डुप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग, माइक्रोप्लेक्सिंग और फुली डुप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग, माइक्रोप्लेक्सिंग एंड डुप्लेक्सिंग। तो हमारे बोलते हैं कि द शेयरिंग ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, द शेयरिंग ऑफ मीडियम बाय इट्स लिंक बाय 2 और मोर डिवाइसेज को हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, 2 और मोर डिवाइस। इसके बाद आ जाता है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, कौन सी है जो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक नहीं है। TDM भी है, FDM है, तो एक होगा ZDM, ये हमारी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक नहीं है। तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर मेरा 32। उसके बाद आ गया 33, तो 33 का विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल के लिए कौन सी होती है, TDM। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का द स्टेट व्हेन डेडिकेटेड सिग्नल आर आइडल आर कॉल्ड, को हम बोलते हैं साइलेंट पीरियड। तो द स्टेट व्हेन डेडिकेटेड सिग्नल जो आइडल होता है ऐसे को हम बोलते हैं साइलेंट पीरियड। If there are n signal sources of same data rate, TDM links has n slots, जितने हमारे n signals हैं अगर सेम है TDM लिंक में तो उतने ही हमारे पास स्लॉट होंगे। मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक दैट शिफ्ट ईच सिग्नल टू द कैरियर फ्रीक्वेंसी, तो उसमें आ जाएगा हमारा TDM, WDM, बोथ एंड नन ऑफ अबव। तो ये होता है हमारा नन ऑफ अबव। मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक दैट शिफ्ट ईच सिग्नल टू द डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी। इसके बाद विच ऑफ दिस इज नॉट ए गाइडेड मीडिया, हमसे पूछ लिया कि कौन सा गाइडेड, तो उसमें पूछा था नॉट अनगाइडेड मीडिया, इसमें पूछ लिया नॉट गाइडेड मीडिया। तो हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर है वो हमारा क्या है, गाइडेड मीडिया है। कोएक्सियल केबल भी हमारा गाइडेड मीडिया है, कॉपर वायर भी। तो जो वायरलेस लेन है क्या है, वायरलेस लेन है वो हमारा अनगाइडेड मीडिया है। गाइडेड मीडिया कहते हैं जो एक तरह से जिसमें लाइट हमारी गाइडेड होकर चलती है। कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक कॉपर कंडक्टर, कितने, 2 कॉन्सेंट्रेटेड कंडक्टर्स होते हैं हमारे कॉपर कंडक्टर के। ऑप्टिकल फाइबर केबल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो कौन से प्रिंसिपल पर करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। आपको मैंने पहले बता दिया था, एक कोर होता है, क्लैडिंग होता है, कोर से क्लैडिंग पर अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है हमारा, अगर हम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर अगर हम रेज को भेजेंगे तो वो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड हो जाती है और उससे वो मूव करती है। फाइबर ऑप्टिक्स पजेस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इम्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, वेरी लेस सिग्नल एटेन्यूएशन, वेरी हार्ड टू टेल। तो इसके बाद हो गया डी ऑल ऑफ अबव। तो ये सारे के सारे हमारे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद है वही रेडियो चैनल और अट्रैक्टिव मीडियम। तो जो रेडियो चैनल्स हैं वो क्या है, अट्रैक्टिव मीडियम क्या है, रेडियो चैनल क्यों आकर्षक माध्यम है, कैन पेनिट्रेट वॉल, कनेक्टिविटी कैन गिवन टू मोबाइल, कैन कैरी सिग्नल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसमें आ जाएगा हमारा 41 में ऑल ऑफ अबव मेंशन। तो जो अबव मेंशन है मतलब सारे के सारे इसके आंसर। विच टाइप ऑफ एंटीना रेडियो वेव्स यूज है, यूनिडायरेक्शनल। तो जो हमारा एंटीना वेव्स यूज करते हैं हम ओमनी डायरेक्शनल, ओमनी डायरेक्शनल का होता है हर डायरेक्शन में बराबर डायरेक्टिविटी, हर डायरेक्शन में बराबर डायरेक्टिविटी। उसके बाद विच वेव हैज वाइडेस्ट बैंडविड्थ एंड कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्ट कम्युनिकेशन। तो कौन सी है हमारी, इंफ्रारेड, जो भी हमारी क्या होता है वाइडेस्ट बैंडविड्थ एंड कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन। RJ45 कनेक्टर यूज्ड टू कनेक्ट, ट्विस्टेड केबल को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं RJ45। उसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 45, the type of propagation in which wave is reflected back by the ionosphere to the earth is called ground propagation, sky propagation, line of sight propagation, none of above। तो ये हो जाएगा हमारा स्काई वेव प्रोपोगेशन। तो वेव आर रिफ्लेक्टेड बैक बाय आयोनोस्फीयर होता है तो होता है हमारा स्काई वेव प्रोपोगेशन। नेटवर्क डिवाइस यूज्ड इन नेटवर्क लेयर इज हब, रिपीटर, ब्रिज एंड राउटर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 46 का राउटर। तो राउटर क्या है, हमारे नेटवर्क लेयर में यूज होते हैं। ये डिवाइस दैट रीजनरेट द सिग्नल ओवर सेम नेटवर्क। तो ये है कि डिवाइस रीजनरेट करे मतलब दोबारा से सेम नेटवर्क पर, तो उसे हम बोलते हैं रिपीटर्स। विच इज नॉट द डेटा लिंक लेयर डिवाइस।
तो हमारी जो डेटा लिंक लेयर डिवाइस कौन सी नहीं है, रिपीटर, ब्रिज, स्विच, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा हमारा कौन सी है, जो रिपीटर है, ये हमारी डेटा लिंक लेयर की डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट, ए डिवाइस दैट routes data packets based on the IP address is called, तो उसे हम बोलते हैं क्या, राउटर। ब्रिज लेयर एट विच लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 50 का डेटा लिंक लेयर। इसका बाद आ जाता है 51, द डेटा लिंक लेयर टेक्स प्लेस पैकेट्स फ्रॉम एंड इनकैप्सुलेट देम इनटू द फ्रेम्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो जो डेटा लिंक लेयर है वो कहाँ से पैकेट्स को लेती है और कहाँ पे है हमारा, तो इसमें आ जाएगा हमारा नेटवर्क लेयर। तो ये है डेटा लिंक लेयर पैकेट्स फ्रॉम द नेटवर्क लेयर इनकैप्सुलेट देम इनटू द फ्रेम ऑफ ट्रांसमिशन। उसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट डन बाय डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर के द्वारा क्या नहीं किया जाता, फ्रेमिंग भी किया जाती है, एरर कंट्रोल भी किया जाता है, फ्लो कंट्रोल, तो चैनल कोडिंग नहीं की जाती, जो कि फिजिकल लेयर द्वारा की जाती है। व्हेन 2 or more bits in a data unit has been changed during the transmission, the error is called, उसे हम बोलते हैं बर्स्ट एरर। इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 54, CRC stands for, तो CRC की फुल फॉर्म क्या है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल फॉर चैनल एक्सेस कंट्रोल, तो दोनों की दोनों है हमारी CHMA-CD एंड CHMA-CA। Header of the frame generally contains synchronization byte, address, frame identifier, all of the above mentioned। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा हमारा, इसमें आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। 56 में क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव मेंशन। विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा लिंक लेयर, फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और ऑल ऑफ द अबव। थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो उसमें भी आ जाएंगे तीनों, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। इसका आ गया 58 का, व्हेन डज द स्टेशन बी सेंड ए पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट टू स्टेशन ए स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल व्हेन नो एरर अक्योर्ड इन ट्रांसमिशन लेवल। अगर कोई भी एरर नहीं आता ट्रांसमिशन लेवल में, तो ही स्टेशन बी एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, किसको, ए को, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के अंदर। उसके बाद आगे हम क्वेश्चन नंबर 59, which consequences are more likely to occur during the transmission of stop and wait ARQ mechanism। तो ये आ जाएगा लॉस ऑफ फ्रेम, लॉस ऑफ एक्नॉलेजमेंट, डिले इन एक्नॉलेजमेंट, तो ऑल ऑफ द अबव मेंशन। Which ARQ mechanism deal with the transmission of only damaged and lost frame despite of the multiple frame by increasing the efficiency and utility of noisy channel। तो ये कौन सी ARQ मैकेनिज्म है जो ओनली डैमेज्ड और लॉस्ट फ्रेम को भेजती है, तो वो हो गया हमारी सेलेक्टिव रिपीट ARQ। द डेटा लिंक लेयर एड स्पेस एड्रेस टू द फ्रेम ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई द सेंडर्स एंड द रिसीवर आर लॉजिकल पोर्ट फिजिकल नेटवर्क। तो 61 में हो जाता है हमारा फिजिकल। द डेटा लिंक लेयर एड फिजिकल एड्रेस, क्या करते हैं, फिजिकल एड्रेस टू द फ्रेम टू आइडेंटिफाई सेंडर एंड रिसीवर। उसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 62। तो क्वेश्चन नंबर 62 कहता है the space layer is responsible for regulating the flow of data to prevent the receiver from being overwhelmed with data। physical layer, network layer, application layer, data link layer। तो इसका आंसर आ गया हमारा डी, data link layer। reliable communication means error must be detected, error must be corrected, noise must be eliminated। तो इसका आंसर आ जाएगा 63 का डी। उसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 64, which of the among is our error detection mechanism, checksum, CRC, parity check। ये सारे के सारे हमारे एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म है। उसका दिस टाइप ऑफ एरर चेक डू अपर लेयर प्राइमरली यूज्ड, तो कौन सा होता है हमारा, 65 में भी हमारा आता है checksum। For even parity after adding the redundant with the number of 66, the number of ones should be even। जो नंबर ऑफ वंस हैं वो एरर में क्या होना चाहिए, इवन होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67, VRC कैन डिटेक्ट ऑल सिग्नल बिट एरर, वर्स्ट एरर इफ द नंबर ऑफ एरर इज ओड, वर्स्ट एरर इन नंबर ऑफ एरर्स इज इवन। उसके बाद आ गया A and B। तो 67 में भी क्या हो जाएगा आंसर B, A and B, ऑल सिग्नल बिट एरर्स, वर्स्ट एरर इफ द नंबर ऑफ एरर इज ओड।
इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 कहता है हमारा, sender has a sliding window of size 15. First 15 frame are sent. The first acknowledgement received is AK15. The what frame or receiver updated. तो ये हो जाएगा हमारा कितना 68 में डी 0 से 14 तक। उसके बाद आगे 69। तो 69 में हमारा आंसर आ जाएगा The in stop and wait method of flow control, sender sends a variable number of frame, only one frame, a set of frames and two frames, only one frames at a time. Stop and wait method में जो flow control से जो sender send करता है only one frame at a time. The local telephone network is an example of circuit switching. जो local telephone number है वो हमारा circuit switching का example होता है. Which of the method move data through a network, links and switches, packet switching, line switching, circuit switching, line switching, line switching and packet switching. तो 72 का हमारा आंसर आ जाएगा डी, पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। तो कौन सी मेथड से जो मूव करता है डेटा को नेटवर्क को लिंक टू विद स्विचिंग, लिंक्स एंड स्विचेस में। इसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 70 का रिक्वायर्ड रिसोर्सेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टम आर रिजर्व्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ सेशन between the systems space method, packet switching, circuit switching, line switching, frequency switching. 73 का आंसर है हमारा सर्किट स्विचिंग। The required resources of communication between a system and reserved for the duration of session between the system and circuit switching method. इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर है हमारा इन स्पेस सिस्टम रिसोर्सेज आर अलोकेटेड ऑन डिमांड्स। तो 74 के अंदर हमारे हैं पैकेट स्विचिंग है, उसके अंदर हमारे सिस्टम रिसोर्सेज एलोकेटेड ऑन डिमांड्स पे हमारे एलोकेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 मोस्ट पैकेट स्विचेस यूज दिस प्रिंसिपल, स्टॉप एंड वेट, स्टॉप एंड फॉरवर्ड, स्टोर एंड वेट, स्टॉप एंड फॉरवर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, स्टोर एंड फॉरवर्ड। मोस्ट पैकेट स्विचेस यूज दिस प्रिंसिपल, स्टोर एंड फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 का क्या है, ए द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द पॉकेट हेडर डिटरमाइन व्हिच इज द डायरेक्ट द पैकेट ऑफ द पैकेट इज द पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग डिले, क्यूइंग डिले, ट्रांसमिशन डिले, प्रोपगेशन। तो 76 का बी हो जाएगा क्यूइंग डिले। सॉरी 76 का आंसर है हमारा प्रोसेसिंग डिले। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 76 का प्रोसेसिंग delay. The time required to examine the packet header and determine which direct packet is of processing delay. 76 के बाद आ गया हमारे 77। इसमें which of the delay is faced by the packet in traveling from one end system to another, propagation delay, queuing delay, transmission delay। इसका आ जाएगा all of the above। उसके बाद आ गया 78 का In network, if P is the only packet being transmitted and there are no earlier transmission, which of the following delay could be 0। तो ऐसे में कौन सा होगा, ये एक नेटवर्क में यदि P एकमात्र पैकेट है जिससे प्रसारित किया जा रहा है, उससे पहले कोई प्रसारण नहीं था, तो निम्नलिखित कौन सा विलंब शून्य हो जाएगा, तो हो जाएगा क्यूइंग डिले। इसका आ जाता है 79 दी ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट मस्ट नॉट डन व्हेन पैकेट इज नॉट करप्टेड, नीडेड और एरर फ्री। तो हमारा जो 79 है इसका हो जाएगा पैकेट इज एरर फ्री। जब हमारा ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट मस्ट नॉट बी डन, कब करने की जरूरत नहीं है, जब वो एरर फ्री है। उसके बाद आ जाता है द पैकेट सेंड बाय द नोड टू द सोर्स टू इंफॉर्म द कंजक्शन इज कॉल्ड ए चोक। डिस्कार्डिंग पॉलिसी इज मेनली डन बाय सेंडर, रिसीवर, राउटर एंड स्विच। तो डिस्कार्डिंग पॉलिसी किसके द्वारा की जाती है, राउटर के द्वारा। Closed loop control mechanism try to remove after conjunction, remove after some time, remove after conjunction occur, remove before sending packets। तो इसका आ जाएगा हमारा remove after conjunction occurs। The technique in which conjuncted node stops receiving data from the immediate upstream node or a node is called as administration back process, forward signaling, backward signaling। तो 83 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, बैक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 84 मैक एड्रेस इज ऑफ। जो मैक एड्रेस है
वो कितने का है, तो मैक एड्रेस है हमारा 48 का। इसके बाद है हाई स्पीड इंटरनेट वर्क ऑन, तो ऑप्टिकल फाइबर करेगा जो सबसे हाई स्पीड है। ATMM फ्रेम रिलेज आर वर्चुअल सर्किट, डेटाग्राम नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, वर्चुअल सर्किट नेटवर्क। ATMM फ्रेम्स रिले आर वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स। इसके बाद आ गया हमारा 87 फ्रेम रिले हैज एरर डिटेक्शन एट द फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो 87 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, डेटा लिंक लेयर। फ्रेम रिले हैज एरर डिटेक्शन एट डेटा लिंक लेयर। In frame relay network, extended address is used to increase the range of data link connection amplified for error detection, for encryption, for error recovery. तो 88 का आंसर हो जाएगा ए, to increase the range of data link connection identifiers. User datagram protocol is called correctionless because all UDP packets are treated independently by transport layer. तो 89 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि इसमें ऑल यूडीपी पैकेट जो ट्रीटेड होते हैं इंडिपेंडेंटली बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल यूजेस 3-way हैंडशेक टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन, रिसीव डेटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन एज ए सिंगल स्ट्रीम, ऑल ऑफ अबव मेंशन। तो इसमें आंसर आ जाएगा सब में ऑल ऑफ अबव मेंशन। ट्रांसमिशन कंट्रोल इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड मेथड यूजेस 3-way हैंडशेक टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन, ऑल ऑफ अबव मेंशन। दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय डिस्क्रीट वैल्यूज, नॉइजी चैनल, नॉन लीनियर, लीनियर और डिस्क्रीट वैल्यू से किसको डिनोट करते हैं हम, डिजिटल चैनल को। उसके बाद आ गया हमारा 92 कंप्लीशन ऑफ वन फुल पैटर्न इज कॉल्ड, कंप्लीशन फुल पैटर्न को क्या बोलेंगे हम, साइक्लिक। उसके बाद आ गया 93 टर्म दैट रेफर टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन द रेंज ऑफ पीक एनालॉग सिग्नल, डिजिटल, नन ऑफ अबव। तो 93 का आंसर है हमारा बी, एनालॉग सिग्नल। टर्म रेफर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन द रेंज of peak. इसका 94 in digital transmission baud rate is always smaller or equal to the bit rate. तो इसी डिजिटल कम्युनिकेशन वाले का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि जो ब्रॉड रेट है वो ऑलवेज स्मॉलर होनी चाहिए, एक्चुअल होनी चाहिए बिट रेट की। During transmission, the distortion of the signal depends upon the duration of transmission, frequency of signal, both A and B, none of above. तो 95 का आंसर है both A and B। तो जो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन डिस्टोर्शन होता है सिग्नल के अंदर, इसका फ्रीक्वेंसी के कारण भी होता है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसमिशन के कारण भी होता है। द साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टू द नंबर ऑफ स्टेशंस इज कॉल्ड एज ब्रॉडकास्ट। जो साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन होता है डेटा का, ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। इन लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम मोस्ट प्रोबेबली मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज सीरियल ट्रांसमिशन। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम कौन सा यूज लेते हैं, serial transmission. And for carrying digital data over long distance using digital signal appropriate space points, we must use amplifier, repeater, each amplifier and repeater and none of above. तो हम क्या दोनों ही यूज करते हैं, या तो एम्पलीफायर यूज करते हैं या रिपीटर यूज करते हैं। The information to be communicated in a communication is the message, medium, protocol, none of above. तो 99 का है मैसेज और 100 का नेटवर्क इज जज्ड बाय सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो नेटवर्क को हम जज करते हैं किससे, ऑल ऑफ द